से भीख मांगते। एक बार जोर से परिषद परिषद, बार जोर से परिषद परिषद, जाति परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता के मृत्यु विषय यह है कि शासन ने सारी शैक्षणिक क्रियाएं प्रारंभ कर दी है, लेकिन जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी है, जो ग्रामीण अंचल से आके छात्रावास में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके छात्रावास खोले नहीं गए हैं। अब कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से आके रह रहे हैं। अब छात्रावास खुले नहीं है तो वह कहाँ पर रहेंगे, उनकी शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे, ये समस्या आ रही है। साथ ही जो आपकी आवास योजना की राशि होती है, शासन द्वारा आपको किराए से घर लेने पर किराए के भुगतान है तो आवास योजना के माध्यम से राशि दी जाती, ताकि आप जहाँ पर भी किराए से रह रहे हैं उसका मानदेय वहाँ पर दे दे। लेकिन वो राशि भी आज दिनांक तक विद्यार्थियों को दी नहीं गई है। ऐसे में मकान मालिक उन पर दबाव बना रहे कि भैया हमारा किराया दो। अब विद्यार्थी का राशि नहीं आई तो वो अपनी जेब से किराया नहीं दे सकता है, क्योंकि हम सब यहाँ तक करोड़पति स्टूडेंट नहीं है। हम सब मध्यम वर्ग से आते हैं और शासन की योजनाओं के माध्यम से अपने भविष्य को बनाते हैं। तो आप सब यहाँ विद्यार्थी परिषद के आह्वान के माध्यम से हम सब कलेक्टर महोदय के पास चलेंगे, ज्ञापन देने। काम
परिवार के लोग हैं जो यहाँ पे आए। हमारे पास पैसा होता तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ रहे होते, हम कहीं ना कहीं प्राइवेट संस्था में जाके किसी बड़े कॉलेज में पढ़ रहे होते, पर हम छात्रावास में रहते हैं क्योंकि हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम खर्चा कर सके, इसलिए आज हम कलेक्टर महोदय से यह निवेदन करने आए हैं कि वे आए और छात्रावास जो अभी तक बंद पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि सिनेमा घर खोल दिए गए हैं पर छात्रावास नहीं खुले, तो हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि वे आए और हमारे छात्रावास खुलने का हमें बताएं कि कब छात्रावास खुले जाएंगे। प्रतिनिधि मंडल मिलकर के उनसे बात करें, 4-5 लोग बात करें, तो क्या आप लोग ये चाहते हो कि सर से बोलना होगा, सर को बाहर आना पड़ेगा। ज्ञापन देने आ रही है तो गोगरा आंदोलन करने हेतु बाध्य होगी, जिसका संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मैडम, इसके पहले 5 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं और सभी जिला केंद्रों पर कलेक्टर महोदय द्वारा मीटिंग लेकर प्राइवेट स्कूल और जितने भी महाविद्यालय हैं इनको फीस के लिए नियम बना दिया, लेकिन देवास प्रशासन ने आज तक इसको नहीं कहा। माननीय उषा ठाकुर मंत्री महोदय जिस दिन यहाँ पर आए थे उस दिन हमने भी ज्ञापन दिया था उस दिन, और मंत्री महोदय ने कलेक्टर महोदय को बोला था कि आप इस पर करें, और आज तक उसके लिए कोई बैठक भी नहीं हुई। और हम जब डेलीगेशन के रूप में हमें बुलाया गया था, हम मिलने गए थे तो बोला था हम समिति बना के इसका निर्णय कर रहे हैं। आज जितने भी पालक हैं उन पर बहुत दबाव बनाया जा रहा है और प्रतिदिन के हिसाब से 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लेट फीस ली जा रही है। और छात्रावास एक मतलब जिन नंबर 2 विद्यालय शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस 3300 रुपये है, वो 2500 रुपये का रूम लेके 1 महीने का रह रहे हैं। शासन मतलब बच्चों को पढ़ाई से वंचित करने की मंशा रखता है। देवास प्रशासन से मांग करता है कि 3 दिन के अंदर जितने भी छात्रावास है देवास जिले के वो खुलाए जाए, नहीं तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी देवास प्रशासन की रहेगी। देवास जिले के समस्त छात्रों को हम कलेक्टर महोदय के पास में लेके आएंगे और वो जिन भी छात्रों का छात्रावास में एडमिशन है आप उनको छात्रावास मिला है, वो सभी मकान मालिक उन पर 2500 रुपये देने का दबाव बना रहे हैं। अब वो कहाँ से गरीब छात्र कहाँ से भरेगा मैडम? उसकी पिछले साल की स्कॉलरशिप भी नहीं मिली है अभी तक, है ना। ये बच्चे जो है आम छात्र हैं, परेशान शासन से रिलेटेड है। आप लोग 3 या 4 बच्चे ऐसे डिसाइड कर लीजिए, कल या परसों में हम जो आप बोल रहे हैं मीटिंग एक बुलाने की बात है ताकि हम लोग आपस में निजी संस्थान भी आ जाए, छात्रों का मत भी आ जाए। तो ऐसी समिति के लिए 4 सदस्यों को आप देंगे कौन देंगे? 4 सदस्यों का हमको नाम चाहिए, कोई भी दे दे। आश्वासन नहीं दे चाहिए कि आप कब मीटिंग तो करनी पड़ेगी ना मैडम। शासन ने शासकीय आवास जो छात्रावास है शासन ने मना किया है, तो शासन ने मनाने में शासन को फॉरवर्ड करेंगे ना जो चीज़ें शासन को चाहिए। पूरा मार्केट खुल चुका है, सारी चीज़ें खुल रही है, ये बच्चे शासन का ही जाएगा, शासन को ही जाएगा।
बार जा रहा है। बट पिछली बार क्या हम मजबूर हुए कि हमको आंदोलन करना पड़ा। आपका ज्ञापन फॉलो कर देते अपनी सहमति कि बताओ नहीं ये बातें होती मेरे पूरे प्रदेश भर में हूँ, ये सिर्फ देवास में नहीं हुआ है, प्रदेश भर में ज्ञापन हुआ है। उसके बाद विद्यार्थी परिषद आपके पास आई है, आपको वहाँ से भी जाएगा है ना, तो शासन तो निर्णय लेगा। देखिए फाइनेंशियल चीज ऐसी होती है कि यहाँ तो किसी के खाते में पैसा होता नहीं है, जब आएगा तो मिल जाएगा वापस तो हम भेजेंगे शासन। इसके अलावा निजी संस्थानों से जो आपकी थोड़ी शिकायतें हैं फीस के संबंध में, उसको लेकर जैसे आप भी सजेस्ट कर रहे थे कि किसी अन्य जिले में समिति बना के और निर्णय लिया गया है, आपने ये बोला ना, तो हम भी वैसी कोशिश कर लेते हैं। मेरा उस शिक्षा ने वर्ल्ड बैंक से 1000 करोड़ रुपए लोन लिया है, उस शिक्षा ने इसलिए लिया है नए कॉलेज बनाने के लिए, नई बिल्डिंग बनाने के लिए। तो और लीजिए और छात्रों को तो दीजिए पैसा। नई बिल्डिंग बनाना जरूरी है, किसानों को पैसा रोक आप चाहते हो कि सीधे समिति बना के एक बार कल डिस्कशन हो जाए, समिति बना तो मैं अपने कर रही हूँ। उसके लिए हम एग्री है, और ये जो छात्रावास की बात है उसके लिए आज हम ये निर्णय कोई डीएम नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने यहाँ आपसे अगर ये बोल भी दिया कि हाँ दे देंगे तो कहाँ से देंगे। नहीं छात्रावास निर्णय भी कलेक्टर का नहीं है ना, ये निर्णय भी होम मिनिस्ट्री का है, ये निर्णय भी होम मिनिस्ट्री का है। आप भेजिए, पर ये आप ये भी लिख सकते हैं कि हाँ हमें इसकी जरूरत है खोलने की, हमारा छात्र उसके बाद हमारे पास आया निर्णय सिनेमा हॉल का ऑर्डर कहाँ से आया, मैंने बनाया या कलेक्टर साहब ने बनाया? मैम ये तो आप शासन के व्यक्ति ना, हम तो शासन के व्यक्ति की बात कर रहे हैं। हम आपके पास शासन की बात कर रहे मैं इसको शासन को फॉरवर्ड कर रही हूँ, शासन से ही निर्णय होगा, पूरे 52 जिलों के लिए एक साथ निर्णय होगा। क्योंकि जैसे सिनेमा हॉल का हुआ, जैसे रेस्टोरेंट का हुआ, मंदिरों का हुआ, होटल का हुआ, ट्रेन का हुआ, आपने देखा हर निर्णय, यदि आप लोग आपके छात्र हैं, आप सब पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि हर निर्णय सीधे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आता है। कल मेरे पास मैम हम आपकी बात मान रहे हैं, आपका सब और ध्यान देगा, पर आपका छात्रों पर ध्यान देगा कि छात्रावास भी बुलाना चाहिए। इस और विद्यार्थी परिषद आपका ध्यान आकर्षित करने आए। हाँ सर, वही हम इसलिए आपकी बात आपको सहमति के साथ हम फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन जब खुलेंगे पूरे 52 जिलों में एक साथ ही खुलेंगे। मैडम निजी संस्थानों वाला मैटर है जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा लोकली हो सकता है, किसी प्रकार से सॉर्ट आउट करने की संभावना कर पाए, तो उसके लिए एक बार तो हमको बैठना पड़ेगा सभी के साथ। आप भी 3-4 अच्छे बच्चे बैठ जाएं जो अपनी सभी बातों को हम तक पहुँचा पाएँ डिटेल में, शांति से। और अभी आप यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे वो लोग निजी वाले आएंगे कल, वो भी कुछ और वो भी क्या बंदे के चाहिए, तो आमने सामने बात हो जाए ना। मैडम शासन ने पहली महोदय, नगर देवास में ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज से आकर विद्यार्थी छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं। ऐसे देवास शहर में हजारों की संख्या में विद्यार्थी हैं जो कोरोना के कारण सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान बंद होने के कारण विद्यार्थी अपने घर लौट गए थे। लेकिन वर्तमान समय में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं सुचारू रूप से संचालित करने हेतु गतिविधियाँ प्रारंभ की गई, परंतु अभी छात्रावास संचालित नहीं किए जाने से छात्रों को अपनी पढ़ाई करने हेतु काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आगामी समय में भौतिक रूप से परीक्षा आयोजित करने के निर्देश में सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को दिए गए। ऐसी स्थिति में यदि छात्रावास संचालित नहीं होते व नहीं खोले जाते तो हजारों की संख्या में विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। छात्रावास को लेकर और जीएस का मुद्दा आया, उसको लेकर आज ज्ञापन लेके आया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिलाधीश महोदय को छात्रावास पूर्ण रूप से वापस से चालू हो जाए उसके विषय में ज्ञापन दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी के समय में जब सारी चीज़ें पीड़ित हो रही थी तब छात्रावास बंद कर दिए गए थे। जब गाँव से जो छात्र आए थे वो वापस चले गए थे। अब जब परीक्षा वापस आ रही है तो छात्र वापस आ रहे हैं और 2 महीने बाद परीक्षा है। तो आज जब छात्रावास नहीं खुला है तो एक 3000 रुपये महीने का कमरा किराए से लेकर रह रहा है, जिससे उसको खूब नुकसान हो रहा है। जैसा कि आप देखा जाए कि छात्र रूम लेके रह रहे हैं वो 3000 रुपये महीने के कमरे में रह रहे हैं, और जब तक छात्रावास चालू नहीं होंगे तब तक छात्र इस तरीके से परेशान होगा, जैसे कि उसे खाने का खर्चा भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा भी देना है। तो ये कहीं ना कहीं छात्र को मानसिक प्रताड़ना जैसा कि संदेश जा रहा है। इसमें फीस का भी मामला आ रहा है, परेशान हो रहे हैं लोग। जैसा कि आपको पता है कि विद्यार्थी परिषद ने जो फीस का मुद्दा है, सबसे पहले विद्यार्थी परिषद ये मांग उठाने वाली है देवास में कि फीस बड़े जो प्राइवेट स्कूल वाले फीस ले रहे हैं। सबसे पहला 25 सितंबर को विद्यार्थी परिषद ने ये मांग उठाई थी, और उसके बाद विद्यार्थी परिषद हमेशा इस चीज़ पर फॉलोअप कलेक्टर जी से और जिला शिक्षा अधिकारी से लेते आ रही है। अगर फीस के विषय में भी आज हमारे को जो आश्वासन दिया है कि समिति बनाई जाएगी 4 जनों की, अगर इसके बाद भी अगर कुछ हल नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
कलेक्टर में आपने प्रदर्शन भी करा, 2 घंटे तक बैठे रहे क्या? हम 2 घंटे तक हम यहाँ पे कलेक्टर साहब नहीं थे, क्योंकि इसके पिछली बार पहले भी यह हुआ है कि हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं और कलेक्टर साहब नहीं मिले हैं, और हम ज्ञापन किसी प्रभारी को देने के बाद कुछ उसका फल नहीं निकलता। इसलिए आज विद्यार्थी परिषद ने ये मांग करी थी कि हम अपर कलेक्टर और कलेक्टर जी को ये ज्ञापन सौंपेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या रहेगा? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी बात पूरी जवाबदारी सरकार प्रशासन की रहेगी। आपका पद होना? राजवर्धन यादव, नगर मंत्री। ज्ञापन दिया गया है छात्रावास को लेकर और 2 घंटे कलेक्टर परिषद में बैठे रहे, क्या है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने समस्त सामान्य छात्रों के साथ मिलकर के ज्ञापन दिया गया है जिलाधीश महोदय को कि जो भी कोरोना काल में छात्रावास बंद कर दिए गए हैं उन छात्रावासों को प्रारंभ किया जाए। छात्रवृत्ति की जो ST SC OBC की जो छात्रवृत्ति छात्रों को मिलती है वो छात्रवृत्ति भी इस सत्र में नहीं मिली है, तो वो छात्रवृत्ति पे सभी विद्यार्थियों को दी जाए। और साथ ही आवास योजना की जो राशि मिलती है हर वर्ष, वो राशि भी इस वर्ष नहीं मिली है, तो वो राशि भी छात्रों को दी जाए ताकि छात्र अपनी जो भी शिक्षा है उसको सुचारू रूप से कर सके, उन पर कोई भी मानसिक दबाव ना बने। रैली कहाँ से प्रारंभ करेंगे आप? हमने ये जो रैली है ये उधर गणेश मंदिर के वहाँ से होकर के पूरा जिलाधीश महोदय के कार्यालय के पास। और कलेक्टर परिषद में आपने प्रदर्शन भी करा है, क्या है? कलेक्टर साहब ने आ रहे थे क्या? हाँ, हमने यहाँ पर जो कलेक्टर महोदय हैं वो तो यहाँ पर है नहीं, तो जो प्रभारी कलेक्टर महोदया मैडम है वो कहीं मीटिंग में थी और वो आने को राजी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पूरे 2.5 घंटे से प्रदर्शन किया है ये, और सभी छात्र छात्राएं ने बैठकर एक साथ सामूहिक प्रदर्शन किया। क्या आश्वासन दिया अभी मैडम ने आपको? मैडम ने हमको बोला है कि हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें आपको भी रखेंगे और कमेटी के साथ बातचीत होगी, और साथ ही छात्रावास 3 दिनों में यदि नहीं खुलते हैं तो हम सभी छात्र छात्राएं मिलकर यहाँ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन। आपका पद और नाम बताइए। मोनिका पाटीदार, मालवा प्रांत से। मांगे थी, क्या मांगे थी और क्या निराकरण निकला उसका? बेसिकली बच्चों द्वारा ये मांग की जा रही है कि अभी क्योंकि हॉस्टल्स नहीं चल रहे हैं तो हॉस्टल्स खोले जाएं, क्योंकि उनके द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में अपना जो वो आ रहे हैं और उनको जिस आवास गृह में वो रहते हैं उसका उन लोगों को रेंट भी देना है, तो उनका ये कहना है कि किराएदारों द्वारा भी उन पर दबाव बनाया जा रहा है और हॉस्टल न खोलने की वजह से उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याएँ भी आ रही हैं। साथ ही उनके द्वारा कुछ निजी संस्थाओं के विरुद्ध में ये भी कुछ शिकायत की गई है कि उनके द्वारा अपने अतिथि शिक्षकों को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और निजी संस्थानों में भी शुल्क लेने का दबाव बनाया जा रहा है, तो इसी मुद्दे पर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। 2 घंटे तक कलेक्टर कार्यालय में उन्होंने नारेबाजी भी करी, बीन भी बजाई, क्या कोई जवाबदार सुनने को तैयार नहीं था छात्रों की बात? देखिए, सभी सुनने के लिए यहाँ पे तैयार थे। सर्वप्रथम ADM साहब भी उसमें गए, यहाँ पे CSP साहब मौजूद थे, तहसीलदार मैडम मौजूद थी और अंत में ज्ञापन मेरे द्वारा लिया गया है, चूँकि मेरी यहीं के जो B.Ed कॉलेज है उसमें एक मीटिंग चल रही थी जिसमें B.Ed संस्थान के ही उत्थान को लेकर विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर डिस्कशन चल रहा था, तो उस मीटिंग को समाप्त करके फिर मैंने अपनी तरफ से ज्ञापन प्राप्त किया है और ADM तो समय पर पूरे टाइम वहाँ पे मौजूद रहे हैं छात्रों की सुनने के लिए। पहले भी इन्होंने 3 ज्ञापन दिए हैं जिसको यहाँ पे लिया गया है छात्रों की विभिन्न कैटेगरीज द्वारा। छात्रों द्वारा एक चेतावनी दी गई है कि 3 दिन में अगर इसका निष्कर्ष नहीं निकला तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, छात्रों की जो मांग है उसको शासन तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम डेफिनेटली करेंगे और क्योंकि इसमें मेजर मुद्दे वो हैं जिसमें शासन स्तर से किसी प्रकार का निर्णय लिया जाना है, तो हम ज्ञापन को शासन को प्रेषित करेंगे। ठीक।